आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बातें कम लेकिन कत्ल ज्यादा करता है। वो कत्ल भी ऐसे करता है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी। बस सेवा भी गिने चुने शहरों के बीच होती थी। कई बार एक शहर से दूसरे शहर तक जाना हो तो आधा सफर बस में और आधा पैदल ही करना पड़ता था। आज कुछ लड़के लड़कियां दूसरे शहर में रैली के लिए जा रहे थे। फिर वो सभी एक गैराज में आ पहुंचते हैं। अभी अभी पहुंचा माइक गैराज के मैकेनिक को बुलाता है क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आ चुकी थी। रैली पर जाने वाले मैकेनिक से खाने पीने की चीजें पूछते हैं, लेकिन वो मदद करने से मना कर देता है। कुछ देर बाद माइक की गाड़ी ठीक होने पर वो सभी से मिलकर कहता है कि मैं भी रैली की तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो दोस्तों, सब साथ मिलकर चलते हैं। अब सभी रैली की तरफ बढ़ रहे थे। माइक के साथ टेरी बैठी थी। ये है रॉक और सैमी, ये कैट और विल हैं। कुछ ही दूर जाने पर माइक की गाड़ी फिर से खराब होकर रुक जाती है। वो सभी से कहता है कि यहीं पास ही हाईवे है, जहाँ से हमें मदद मिल जाएगी। अब गाड़ी को वहीं छोड़कर सभी पैदल ही आगे जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग एक बड़े से फार्म हाउस पर पहुँच जाते हैं। टेरी और विल फार्म के मालिकों को पुकारते हैं, लेकिन शायद वो कहीं बाहर गए हुए थे। अब रॉक सभी से कहता है, आज की रात हम इसी खाली पड़ी जगह में बिताएंगे, सुबह होते ही फिर से आगे बढ़ेंगे। सभी उसकी बात मानकर अंदर आते हैं और पूरी रात यहीं बिताते हैं। अगले दिन सुबह सभी बाहरी लोग अभी सो रहे थे। कैट भी अभी अभी उठी थी। विल उठकर बाहर देखता है कि एक भारी सा लड़का कोई काम कर रहा था। उसके काम करने की आवाज से सभी उठ जाते हैं। विल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो लड़का उस पर वार करता है। तभी रॉक आकर लड़के को दबोच लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन लड़का भी कम नहीं था। उसे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता था। अचानक एक औरत आकर लड़के को रुकने को कहती है और वो लड़का रुक जाता है। औरत आकर लड़के को देखती है, जबकि बाहरी लोग विल को देख रहे थे। उनके पास आकर औरत कहती है, मैं लूसी हूँ और वो मेरा बेटा बिली है। ये बाहरी लोगों को देखकर डर जाता है। हम दोनों मेरी माँ मैंडी के साथ रहते हैं। बिली की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माइक कहता है, हम दूसरे शहर जा रहे थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैंने आपका ट्रक भी देखा, क्या आप हमें वो किराए पर दे सकती हैं? लेकिन औरत उसे स्मोक बंद करने को कहती है। फिर वो बाकियों को बताती है कि ये ट्रक कई सालों से बंद पड़ा है। रॉक फोन के बारे में पूछता है, लेकिन लूसी कहती है, हमारा फोन भी कई दिनों से बंद पड़ा है। चलो तुम सब पहले नाश्ता करो। बिली नाश्ता बहुत अच्छा बनाता है। अब सभी नाश्ता कर रहे थे और बिली उन्हें नाश्ता परोस रहा था। नाश्ता करने के बाद कैट और विल बिली के पास जाकर उसका नाश्ते के लिए धन्यवाद करते हैं। बिली कैट को दोस्ती के तौर पर एक छोटी सी डॉल देता है। कुछ देर बाद विल ट्रक को ठीक करने लग जाता है। उसे ट्रक के इंजन की काफी जानकारी थी। दूसरी तरफ टेरी लूसी के घर के बाहर आती है। घर के अंदर से लूसी आकर पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? टेरी बताती है कि मुझे बाथरूम जाना है, जिसके बाद लूसी कहती है, घर का बाथरूम बिगड़ चुका है, तुम उस तरफ एक कैबिन वाला बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनकर टेरी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टेरी लूसी की बताई हुई जगह में आती है। वो बाथरूम को ढूंढते ढूंढते उस जगह के और अंदर आती है। ये वाला कमरा बहुत डरावना था। टेरी भी इसे हैरानी से देख रही थी। कमरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाँ कोई सर्जरी करता हो। तभी वहाँ बिली आता है, जिसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी वो हथौड़े से टेरी पर जोरदार वार करता है। बेचारी टेरी का जबड़ा टूट जाता है, लेकिन बिली का मन अभी भी भरा नहीं था। टेरी अधमरी हालत में थी और बिली अब अपना असली खेल शुरू करता है। वो उसके पूरे शरीर पर कट लगाता है ताकि उसका सारा खून बाहर निकल सके। फिर वो उसके हाथ पैर काटता है। इसके बाद वो अधमरी टेरी के पूरे शरीर से चमड़ी उधेड़ता है और आखिर में टेरी का सिर अपने हाथों से उखाड़ देता है। चंद ही पलों में गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की को बिली ने गायब कर दिया था।
जैसे वो कभी इस दुनिया में आई ही न हो। दूसरी तरफ रॉक और सैमी घूम रहे थे और तभी लूसी सामने आती है। वो बिना मौका दिए रॉक की टांग पर गोली मारती है। सैमी तड़फते रॉक को संभालती है, लेकिन तभी लूसी उस पर भी गन से वार करती है। कुछ देर बाद अचानक कैट की नजर बिली पर पड़ती है, जो टेरी की बची खुची लाश जानवरों के आगे फेंक रहा था। कैट ये देखकर डर जाती है और भागकर बिल को सब बताती है। फिर दोनों जाकर माइक को इसके बारे में बताते हैं। उधर बिली के कमरे में अब सैमी पड़ी थी। बिली सफाई करता करता खुद से बातें करता है। माँ जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूँगा। मैं भी अपने भाई की तरह अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। फिर वो चुपचाप रॉक के पास आता है और उसके बाद सैमी के पास जाकर अपना काम शुरू कर देता है। फिर वो धीरे धीरे उसके सिर की चमड़ी उधेड़ता है। ऐसा भयानक नजारा देख रॉक गला फाड़कर चिल्लाता है। अब सैमी की हालत अधमरी थी, जिसके बाद बिली उसके पेट को काटकर सब कुछ बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ माइक कहता है, मैं तुम्हारे दोस्तों की खातिर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम जाकर उन्हें ढूंढो और मुझे यहाँ से जाने दो। अब कैट और विल दोनों ही अपने दोस्तों को ढूंढने वाले थे। उधर लूसी और मैंडी बिली का काम देखने उसके पास आती हैं। अचानक बिली कहता है, माँ बाहर इनके दोस्त हैं। तभी बाहर खड़े कैट और विल के पीछे जाकर लूसी कैट को पकड़ लेती है। विल उससे कैट को आजाद करवाकर उसे यहाँ से भागने को कहता है। ये सब देख लूसी जोर से बिली को पुकारती है, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता। विल मौका देखकर बिली का चाकू उठाने जाता है, लेकिन मैंडी उस पर हथौड़े से वार करती है। फिर वो उसे तेज शॉक देकर मार देती है। बेचारा विल, जिस ट्रक को उसने ठीक किया था वही ट्रक अब मौत बनकर उसकी दोस्त के पीछे लगा हुआ था। लेकिन कैट भी पक्के इरादों वाली थी, जो विल को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। विल की लाश को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और तभी एक खड्डे में गिरकर जख्मी हो जाती है। फिर वो जैसे तैसे उठकर जल्दी जल्दी कहीं छुप जाती है। अब बिली का पूरा परिवार उसे ढूंढने आता है। मैंडी जल्द ही समझ जाती है कि कैट कहाँ छुपी हुई है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और तभी जख्मी कैट बाहर आकर मैंडी से लड़ने लगती है। पुराना खून नए खून पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी कैट उसी का हथौड़ा निकालकर उस पर कई वार करती है और उसे मारने के बाद वो खुद दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। अब बिली अंदर आता है और बेहोश पड़ी कैट को उठाकर अपने कमरे में ले आता है। दर्दनाक मौत की कल्पना कर कैट जोर से रोने लगती है। बिली अब अपना काम शुरू कर देता है। कुछ ही पलों के बाद शायद कैट की भी बची खुची लाश जानवर खाने वाले थे। अचानक बिली को उसकी पैंट से डॉल मिलती है, जो उसी ने उसे दी थी, जिस लड़के से कोई सही तरीके से बात नहीं करता था। शायद वो अपनी दोस्त को बचाना चाहता था, शायद वो उसे घर वापस भेजना चाहता था। कुछ देर बाद बिली उसी गैराज में आता है जहाँ सभी बाहरी लोग माइक से मिले थे, लेकिन तभी माइक भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख विली कैट को नीचे रखता है। माइक सीधा आकर विली से टकराता है, जिसके बाद दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह मैकेनिक आकर गैराज खोलता है और जख्मी कैट को उठाकर अपनी गाड़ी में रखता है। फिर वो पीछे जाकर कहता है, तुम ठीक हो बेटे? जी हाँ दोस्तों, माइक मैकेनिक का बेटा था। मैकेनिक का दूसरा बेटा बिली था, जो अपने भाई माइक की तरह बनना चाहता था, क्योंकि माइक बाहरी लोगों से बिल्कुल नहीं डरता था। पूरा परिवार बाहरी लोगों की चमड़ी और उनके हाथ पैर बेचने का कारोबार करता था। ये परिवार उन लोगों के साथ कारोबार करता था जिनके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं थी, जो पढ़ाई तो आधी अधूरी करते हैं लेकिन माहिर सर्जन बनना चाहते हैं। अब बिली को गैराज संभालकर दोनों बाप बेटे घर की तरफ जाते हैं, ताकि कैट और रॉक की चमड़ी का भी सौदा किया जा सके। आखिर में दोस्तों, सफर के दौरान किसी पर यकीन न करें। हम जब अकेले होते हैं तो सतर्क रहते हैं, लेकिन जब हम कई लोगों के साथ होते हैं तो लापरवाह बन जाते हैं, ये सोचकर कि अब हमें किसी का डर नहीं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में माइक जैसे बहुत लोग हैं जो एक का नहीं कई लोगों का एक साथ शिकार करते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।